हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज एलपी टेक्नीशियन का लास्ट डेट है। आज एग्ज़ाम होकर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है ग्रुप डी को लेकर के किस तरह से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत सारे लड़के हैं जो बुक का केवल सहारा लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। दोस्तों, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो होता है बुक को लेकर के। बुक के साथ साथ कॉपी रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, हर सब्जेक्ट का आप कॉपी एक ज़रूर रखिए। चाहे मैथ का हो, चाहे जीके का हो। जीके आपका मान के चलिए कोई बुक है आपके पास, तो बुक से आप कितना पढ़ सकते हो दोस्तों, कितना पढ़ सकते हो। बुक में बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं। उसके बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, या जो आपको लगता है कि ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या कीजिए कि आप बुक में से निकाल के कॉपी में लिख लीजिए और कुछ सीक्वेंस बना लीजिए। जैसे राजधानी का अलग से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे सवाल होते हैं जो काफ़ी बार बार उसको पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को आप अगर लिख लेते हैं तो ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि लास्ट समय में होता क्या है दोस्तों कि हमारे पास उतना समय नहीं रहता कि हम पूरा बुक डेली रिवाइज़ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉपी का सहारा लेते हैं। तो कॉपी का सहारा लेते हैं क्योंकि कॉपी में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहता है उसको लिख के रखे रहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी आप मैथ का ही बात कर लो, मैथ का ही रखो, उसमें जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का अब उसमें फार्मूला कर दो। ऐसे जैसे टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क के लिए आप 5 पेज निकाल दो, उसमें आप 1-2 सवाल रख दो जो उससे रिलेटेड हो, और उसमें फार्मूला पूरा लिख दो जितना भी है। आपको परसेंटेज का होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इस जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं सबका अलग अलग बना करके पेज, और उसमें 4-4, 5-5 पेज में आप फार्मूला लिख दो। ऐसे क्या हुआ कि जब लास्ट समय होता है एग्जाम का, जो लास्ट समय होता है उस समय में आप उस कॉपी के सहारे कर सकते हो। क्योंकि आप लास्ट समय में कितना देखोगे, बुक देखोगे तो बहुत सारे सवाल होते हैं। सारे के सारे सवाल तो वो नहीं होते कि सारे के सवाल आप एक दिन में कवर कर लो। तो बुक रखना और साथ में कॉपी रखना दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। करंट अफेयर से सवाल इस बार काफ़ी पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी काफ़ी सवाल कवर किए जा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, बायोलॉजी से सवाल देखिएगा काफ़ी, और रीजनिंग वगैरह जो भी है, रीजनिंग का आपको तो पता है इस बार किस तरह से सवाल आ रहा था। तो उसको कवर करने का एक कॉपी रखना बहुत सारे लड़के दोस्तों कॉपी नहीं रखते। मैं उनसे बार बार ये बोलता हूँ कि कॉपी आप ज़रूर रखिए, हर सब्जेक्ट का रखिए। आप रीजनिंग का भी कॉपी रखिए, क्योंकि उसमें आपको एक तो मिलता नहीं है, सारे के सारे बहुत सारे उसमें पार्ट्स होते हैं रीजनिंग के भी। हो गया एनालॉजी, हो गया ब्लड रिलेशन, हो गया सिंबल से, हो गया आपको डायरेक्शन से सवाल आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जैसा कि मैंने बताया था सीरीज से। तो ये सब ये क्या होता है कि हम एक एक पॉइंट को अगर वहाँ पे नोटिस करते हैं अगर दोस्तों, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि बुक रखने से नहीं होता है, बुक के साथ साथ हम कॉपी रखते हैं। अब जैसे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, तो उसमें हमने लिख दिया है, तो हम लास्ट समय में क्या करेंगे, उसको हम 2 से 1.5-2 घंटे में हम पूरा कवर कर लेंगे। अब पूरा रीजनिंग, अब आपका 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, आप पूरा रीजनिंग का बुक उठा के बनाने शुरू कर दिए, तो वैसे नहीं होगा यहाँ। अब दोस्तों समय भी बहुत कम है, 20 दिन 25 दिन मात्र, इससे ज़्यादा आपको समय मिलने वाला नहीं है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। इस तरह की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा नोटिफिकेशन। उसके बाद आपके पास केवल प्रिपरेशन का समय बच रहा है। और वो जो 15-20 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 20 दिन, वो 20 दिन जो होता है वो आप प्रैक्टिस केवल कीजिए। आप नए चीज़ों को कभी नए चीज़ों को यहाँ पे टच ही मत कीजिए। जो भी आपने पढ़ रखा है उसको अगर यहाँ पे रिपीट करते हैं बार बार, तो वो ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं आप वहाँ पे ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे एग्जाम में जा करके। क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस किए हो, जो चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके हो पहले से, उसको आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर कम से कम टाइम में उसको आप कवर कर लोगे। नहीं तो नए नए चीज़ों को आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा जा करके। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है अब लास्ट समय में। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब समय बहुत ही कम है, आपको किस हिसाब से चलना है बहुत सोच समझ के रखना है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली 2 घंटे समय रीजनिंग पे दे दीजिए, 2 घंटे समय आप मैथ पे दे दीजिए, 2 घंटे आप दे दीजिए जीके पे दे दीजिए। ऐसे दोस्तों ऐसे करके आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से रेलवे क्रैक कर सकते हो। और दूसरी सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है दोस्तों नर्वस। ज़्यादातर लड़के क्या होते हैं कि एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता है वो नर्वस हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा उनका प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ज़्यादातर लड़के ऐसे होते हैं, जैसे आपका जो भी एग्जाम नज़दीक आ गया, 10 दिन बचा है, 8 दिन बचा है, आप जो सवाल बना रहे थे पहले से वो भी आपको कहीं ना कहीं भूलने लगता है। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, यार कैसे बनता है, ये कैसे बन रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप डर जाते हो। डरना नहीं है यहाँ पे दोस्तों, डर जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। डरना नहीं है, कोई बहुत बड़ा ये IAS IPS का एग्जाम नहीं है, इसमें आप डर जाते हो ज़्यादातर। और इसी डर की वजह से ज़्यादातर लोग जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो खो देते हैं, और उसकी वजह से जो सवाल आ रहे हैं वो भी बढ़िया से बन नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डेली सेट मारना है। अब तो जो मार रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर क्या कीजिए कि सुबह शाम एक
डेली सेट आप मारना शुरू कर दीजिए, और मार रहे हैं जो तो उसको कंटिन्यू रखी रहिए। और वो आप कोशिश कीजिए 1 घंटे में सारे के सारे सवाल को सॉल्व करने का, क्योंकि वहाँ पे जाकर 1.5 घंटे का समय है, लेकिन 1.5 घंटे पूरा होता नहीं है। आपको 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट ही बचता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह में समय वो बीत जाता है। तो वहाँ पे रिव्यू भी करना होता है। लास्ट में आप जब सारे सवाल बना लेते हैं तो एक बार रिव्यू करते हैं सारे के सारे कि कौन सही है कौन गलत है, एक बार देखना। तो वो समय बचाने के लिए आपको क्या करना है कि रूम पे 1 घंटे में अगर टाइम मैनेज कर लेते हो सारे सवाल को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये प्लस पॉइंट हो जाएगा एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम सही से निकले, तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।